अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आज जो मैं नोट्स लेकर आई हूँ वो है मरसिया। अगर आपको इसी तरह की किसी नोट्स की ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट ज़रूर करें, मैं उस नोट्स पे वीडियो बना दूँगी। क्योंकि जब मैं एमए का एग्ज़ाम दे रही थी तो इस तरह के नोट्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन अब हमारे पास है तो आप जो भी कहेंगे मैं उसका नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। तो आइए पढ़ते हैं कि मरसिया क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरसिया इस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी की मौत पर इजहार गम किया गया हो। अब हम मोटा मोटी तो ये जानते हैं कि मरसिया इस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी की मौत पर इजहार गम किया गया हो और उसकी खूबियाँ बयान की गई हों। लेकिन अब हमें समझना है कि मरसिया किस लफ्ज़ से बना है, इसके मायने क्या होता है और मरसिया किसने किसने लिखा। मरसिया अरबी लफ्ज़ है और रसा से निकला है। मरसिया क्या है? अरबी लफ्ज़ है और रसा से निकला है, जिसके मायने आहो बका के हैं। आहो बका के हैं, जब इंसान रोता है, गिरियाजारी करता है तो बहुत सारी बात करता है, तो इसका माने क्या होता है? आहो बका के हैं। मुख्तलिफ अफराद की मौत पर जो मरसिए लिखे गए वो शख्सी मरसिए कहलाते हैं। हाली का मरसिया गालिब और इकबाल का मरसिया दाग। जब किसी की मौत वाक़ई होती है तो इससे ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोगों को दिली सदमा पहुंचता है, और अगर इन सोगवारों में कोई शायर है तो इसके दिली जज्बात का शेर का पैराया इख्तियार कर सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया की तमाम ज़बानों में बरासी का ज़ख़ीरा मौजूद है। जब किसी आम इंसान का इंतकाल होता है और उसके गम में जो लिखा जाता है तो वो क्या है? शख्सी मरसिया कहलाता है। जैसे हाली ने लिखा मरसिया गालिब, लिखा है दाग ने लिखा है इकबाल का मरसिया। तो अगर किसी की मौत वाक़ई होती है तो सबको दिली सदमा पहुंचता है, लेकिन शायर जो इस जज्बात को लिखता है वो शेर के पैराए में लिखता है, और इसीलिए क्या है, दुनिया के तमाम ज़बानों में मरसिया लिखा गया है। लेकिन जब उर्दू शायरी के हवाले से मरसिया का जिक्र किया जाता है तो इससे एक ख़ास सिनफ शायरी मुराद ली जाती है जो शख्सी मरसिए से ज़्यादा वसी है। इसमें वाक़यात करबला, हज़रत इमाम हुसैन और इनके अक़रबा व रफ़क़ा के मुसाइब, इनकी शहादत का बयान, बल्कि सफ़र करबला से पहले के हालत और शहादत के बाद के वाक़यात भी शामिल हैं। लेकिन जब हम मरसिया का जिक्र करते हैं तो क्या हमारे दिमाग में बस यही ख्याल आता है कि करबला का सीन याद आ जाता है, हज़रत इमाम हुसैन के जंग याद आ जाते हैं, और उनके जो रफ़क़ा थे, उनके साथ जो लोग थे, उनकी मुसीबत, परेशानी, शहादत, ये सब बात हमारे जहन में आता है। और मरसिया ख़ास इन्हीं को लिखा गया है जो क्या है, शख्सी मरसिए से बहुत ज़्यादा वसी है। जब दश्त करबला में ये दर्दनाक साहा पेश आया तो इसके कुछ ही दिनों बाद अरबी नज़मों में इसका जिक्र होने लगा था। करबलाई मरसिया फ़ारसी में भी मौजूद है। उर्दू में शायरी के आगाज़ के साथ ही मरसिया निगारी की इब्तिदा हुई, लेकिन मरसिया की शक्ल में अहद ब अहद तब्दीली होती रही। मरसिया तो जब से करबला का साहा पेश आया है तब से मरसिया लिखा जा रहा है, और उर्दू शायरी जब से शुरू हुई तो मरसिया भी लिखा गया, और मरसिया में क्या है, बहुत तब्दीली भी आती रही। मरसिया निगारी से उर्दू अदब को बेहद फ़ायदा पहुंचा। इसके वसीले से उर्दू शायरी में लातादाद मुज़ामिन दाखिल हो गए। मसलन जनाब इमाम हुसैन का अहबाब व अज़ा से रुखसत होना, सफ़र के हालात, मंजिल पर पहुंचना, मुखालफिन से मुख्तलिफ अंदाज की गुफ्तगू, गुमराहों को राह रास्त पर लाने की कोशिश, शादी की रस्म, मैदानी जंग का नक्शा, इसलाह जंग का बयान, दुश्मन के रूबरू रजिया इशार, जंग शहादत, बैन, और जंग के बाद आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुल्म व ज़्यादती। अब जब मरसिया निगारी लिखी गई तो उर्दू अदब को इससे बेहद फ़ायदा पहुंचा, क्योंकि इसमें बहुत सारे मुज़ामीन थे, और इतने सारे मुज़ामीन थे कि हर मुज़ामीन पर लिखा गया, और इससे क्या है, इसका उर्दू शायरी का क्या है, ज़ख़ीरा बहुत बढ़ गया। सदहा वाक़यात के अलावा हमारे मरसिया निगारों ने बेशुमार किरदार भी पेश किए हैं। इनमें नेक और हक़ परस्त भी हैं और गुमराह व बेदीन भी। अलावा इनमें मर्द, औरत, जवान, बूढ़े, बच्चे, हलीम और साबिर, गयूर और गुस्सावर, जंगजू और अमन पसंद, हर तरह के किरदार हैं, और जा बजा इनकी सीरत पर रोशनी डालने की ज़रूरत पेश आई है। इसलिए मरसिया निगारी से उर्दू का दामन वसी हुआ और इसके सरमाए में अल्फाज के एक बहुत बड़े ज़ख़ीरे का इजाफ़ा हुआ। अल्फाज शुमारी की जाए तो इस ख्याल की तस्दीक
होगी कि जितने ज़्यादा अल्फाज मरसिए में इस्तेमाल हुए हैं इतने किसी और सिनफ शायरी में इस्तेमाल नहीं हुए हैं, क्योंकि जब मरसिया लिखा जाता है तो पूरे जंग का सीन लिखा जाता है। उसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, और हर तरह के इंसान हैं। तो इससे क्या होता है कि हर किरदार से हर तरह के अल्फाज अदा कराए जाते हैं। इसलिए क्या है, इसमें बहुत अल्फाज का क्या है, बहुत ज़ख़ीरा हो गया, इसमें बहुत सारे अल्फाज लिखे गए हैं। मरसिए के इज्ज़ाए तरकीबी। अब मरसिए के इज्ज़ाए तरकीबी क्या है ये समझते हैं। इब्तिदा में तो मरसिए की ना कोई शक्ल मुअय्यन थी, ना इसके इज्ज़ा मुकर्रर थे। मीर ज़मीर ने इसकी शक्ल तय कर दी और इसे 8 हिस्सों में तकसीम कर दिया। मीर ज़मीर ने क्या है, इसकी शक्ल तय कर दी, इसे 8 हिस्सों में तकसीम कर दिया। वो हिस्से हैं चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज़, जंग, शहादत और बैन। बाज़ मरसिए दुआ से शुरू होते हैं। तमहीद के बाद सरापा बयान किया जाता है और इसके बाद वाक़यात जंग की तफसील ये है कि मुजाहिद अपने अजीज़ व क़रीब या अहबाब से रुखसत लेकर मैदान जंग का रुख करता है। वहाँ पहुँच कर रजीज़िया इशार पढ़ता है। जब वहाँ पहुँचता है वो जंग में तो क्या है, रजीज़िया इशार पढ़ता है, यानी अपनी बहादुरी के क़िस्से सुनाता है, जिसमें इसके बुज़ुर्गों की और ख़ुद अपनी बहादुरी का जिक्र होता है। फिर ललकार कर दुश्मन को मुकाबले की दावत देता है। आखिरकार जंग होती है, जिसमें शुजाअत का मुजाहरा करने के बाद इसे शहादत नसीब होती है। इसकी शहादत पर बैनो वक़ा होता है और मरसिया ख़त्म हो जाता है। बैनो वक़ा होने यानी आदमी आखिरी में रोता है और उसकी खूबी याद कर करके, उसकी बातें याद कर करके रोता है, उसे बैनो वक़ा कहते हैं। शहदाए करबला के मरसिए पहले तमाम हैयतों में लिखे जाते थे। सौदा ने मुसद्दस की शक्ल में मरसिया कहा और ज़मीर ने मरसिए के लिए मुसद्दस को मखसूस कर दिया। इस वक्त से मरसिए अमूमन मुसद्दस ही की शक्ल में लिखे जाते हैं। अब ये बात बहुत याद करने की है और याद रखने की है कि सौदा ने क्या किया था, इसको मुसद्दस की शक्ल में लिखा, जिसमें 6 मिसरे से होते हैं। मुसद्दस किसे कहते हैं, जिसमें 6 मिसरे होते हैं। और ज़मीर ने क्या, मरसिए के लिए मुसद्दस को मखसूस कर दिया, यानी कि उसके बाद जो मरसिए लिखे गए वो मुसद्दस की ही शक्ल में लिखे गए। मरसिए को मुकम्मल रज़मिया तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमारे मरसिए में रज़मिया अनासिर की फरावानी है। रज़मिया की तरह मरसिया भी एक अज़ीमुश्शान जंग की कहानी है। अब रज़मिया किसे कहते हैं, जिसमें क्या है, जंगी दास्तान बयान की जाती है, जंगी कहानी लिखी जाती है या इसे नज़म की सूरत में लिखी जाती है, इसे रज़मिया कहते हैं। रज़मिया की तरह मरसिया भी एक अज़ीमुश्शान जंग की कहानी है जो एक बरगज़ीदा शख्सियत की तरफ से एक आला मकसद के लिए लड़ी जाती है। फ़र्क इतना है कि इसमें फ़ौक़े फितरी अनासिर की कमी है। इसके अलावा मरसिए में अलमिया के औसाफ भी मौजूद हैं। मरसिया दर्स अखलाक भी है। जनाब इमाम और इनके एजाज़ व रफ़्क़ा अपने दुश्मनों के साथ भी इंसानियत का सलूक करते हैं। इनकी सखावत का ये आलम है कि सफ़र के दौरान जनाब हुर के प्यास से लश्कर को सैराब करने के लिए पानी का ज़ख़ीरा खाली कर देते हैं। जंग में पहल नहीं करते और गुमराहों को राह रास्त पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। लेकिन जब हक़ के लिए तलवार उठाने की ज़रूरत पेश आती है तो एक मुजाहिद हज़ारों लाखों का मुकाबला करता है और जान दे देता है। हक़ के लिए सीना सपर हो जाने, मुसीबतों को खंजा पेशानी से बर्दाश्त करने, हर हाल में खुदा का शुक्र बजा लाने और सब्र की तालीम करबलाई मरसिए से बेहतर और कहाँ मिल सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये एक अखलाकी मरसिया भी है। मंजर निगारी के जितने नमूने मरसिए में मिलते हैं वो उर्दू शायरी के किसी और सिर्फ में मौजूद नहीं। कहीं सुबह का सुहाना मंजर दिखाई देता है, कहीं तपती हुई दोपहर की तस्वीर खींची जाती है, कहीं शाम का समा नज़र आता है, कहीं घोड़े और तलवार की बारीक से बारीक तफसीलात बयान की जाती हैं, कहीं जंग की ऐसी तस्वीर खींची जाती है कि साफ तलवारें चलती नज़र आती हैं और खून बरसता दिखाई देता है। और ये एक शायर ही का कमाल है कि वो सीन को इस तरह लिखते हैं और इस तरह पेश करते हैं कि पढ़ने वाले को ऐसा मालूम होता है कि वो वहाँ खड़ा जंग का सीन देख रहा है, वहाँ की
पूरी बातें देख रहा है, जंग देख रहा है। और क्या बता रहे हैं कि तलवार चलती नजर आती है और खून बरसता नजर आता है। इस तरह से तस्वीर खींची जाती है वहाँ की। जज्बात निगारी के जैसे अच्छे नमूने इन मरासी में नजर आते हैं वो भी कहीं और नहीं मिलते। हमारे मरसिया निगार नफ्सियात के बाकायदा इल्म से खा वाकिफ ना हो, लेकिन इंसानी फितरत के वो ऐसे नब्ज शनास थे कि इनकी मिसालें कम मिलेंगी। मरसिए में तरह तरह के किरदार हैं और बेशुमार, लेकिन फनकार को इनके मिजाज से मुकम्मल आगही हासिल है। आगाज़ व इर्तका। अब मरसिया का आगाज़ कैसे हुआ और इसकी तरक्की कैसे हुई। अरबों में मरसिया गोई का रिवाज ज़माना कदीम से चला आता था। जब करबला का साहा पेश आया तो इसके कुछ ही दिन बाद बाज़ अरब शोरा ने इस वाक़ये को अपनी शायरी का मौजू बनाया। ईरान में भी हज़रत इमाम हुसैन और इनके अक़रबा रफ़्क़ा की शहादत पर मरसिए लिखे गए और वहाँ मरसिया निगारी को खूब फ़रोग़ हुआ। फ़ारसी शोरा में मुहतशम काशी ने मरसिया गोई में सबसे ज़्यादा नाम पैदा किया। उर्दू में शायरी का आगाज़ हुआ तो इस सिनफ शायरी की तरफ बतौर ख़ास तवज्जो की गई। 17वीं सदी में नूरी ने उर्दू में मरसिए लिखे। दक्किन में गोलकंडा और बीजापुर की सल्तनतों के अहद में हाशिम और नाजिम अहम मरसिया निगार गुजरे हैं। शाही के मरसियों ने भी शहरत पाई। मस्कीन, गदा, सिकंदर, फजल वगैरह शुमाली हिंद के कदीम मरसिया गो हैं। इनकी ज़बान पर क़दामत का रंग छाया हुआ है। इनके कुछ मरासी गज़ल की शक्ल में हैं और ज़्यादातर मुरब्बा की सूरत में, जैसे मरसिया ऐसा है तूने ये कहा जिससे हासिल हो दो जग का मर्तबा, है यकीन दिल पर मेरे रोज़े जज़ा, तुझको बख्शवा देंगे शाह ताजदार। ये क्या है, मुरब्बा की शक्ल में, यानी इसमें 4 मिसरे हैं। सौदा के ज़माने से मरसिया की दुनिया में इनकलाब आना शुरू हुआ। इनके मरसिए मुख्तलिफ हैयतों में पाए जाते हैं। उन्होंने पहली बार मुसद्दस को भी मरसिए के लिए इस्तेमाल किया। आगे चलकर मीर ज़मीर ने मरसिए के लिए इसको मखसूस कर दिया। उन्होंने मरसिए के इज्ज़ा भी मुतय्यन किए। मीर ज़मीर और मीर खलीक ने मरसिए के एक शानदार अहद की दागबेल डाली और इसे एक मुस्तकिल और बाकायदा सिर्फ सुखन का दर्जा अता किया। इसमें ज़बान व बयान की खूबियाँ पैदा की। यहाँ क्या है, पैदा की। 19वीं सदी के आखिर में मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने उर्दू मरसियों को मिराज कमाल तक पहुँचा दिया। मीर अनीस को ज़बान पर बड़ी कुदरत हासिल थी। उन्हें इंतखाब अल्फाज का सलीका आता था और वो इन्हें मोतियों की तरह शेरों में जुड़ने के हुनर से भी खूब वाकिफ़ थे। इंसानी नफ्सियात से भी उन्हें गहरी वाकफियत थी। इनके हम असर मिर्ज़ा दबीर बास खुसूसियात में मीर अनीस से बेशक पीछे हैं, लेकिन बुलंद तख़य्युल के मालिक हैं। नत नई तशबीहों और इख्तियारों की तलाश में यकता हैं। रियात लफ्ज़ी के तरफ रुझान है, मगर बैन व बका की पेशकश में बड़ी महारत रखते हैं। मीर अनीस के बाद इनके छोटे भाई मीर मोहम्मद नवाब मुअन्नस ने ख़ानदानी रिवायत को जारी रखा और मरसिए कहते रहे। अपने वालिद मीर खलीक के शागिर्द थे। गोशनशी किस्म के इंसान थे, इसलिए ज़्यादा शहरत नहीं पाई, वरना इनके मरसिए भी बहुत बुलंद पाया हैं। ज़बान की सेहत व सफाई का ख्याल रखते थे। सैयद मोहम्मद मिर्ज़ा अनस भी अच्छे मरसिया गो थे। नासिख के शागिर्द थे। कम कलाम शाया हुआ है। इसके बाद सैयद मिर्ज़ा ताश्क का जिक्र ज़रूरी है। अनीस इनसे बेहद मोहब्बत करते थे। ये भी अनीस की पैरवी को बास इफ्तिखार समझते थे। जज्बात निगारी, असर आफरीनी, सहल ज़बान का इस्तेमाल इनकी खुसूसियात हैं। शागिर्द नासिख थे, इसलिए ज़बान की रानाई का बहुत ख्याल रखा। अनीस के 3 बेटे सलेस, नफीस और रईस भी मरसिए कहते थे। मीर खुर्शीद अली रईस ने इनमें सबसे ज़्यादा शहरत पाई। अपने वालिद के शागिर्द थे। इन्हीं का सलूब इख्तियार किया। मीर नफीस के नवासे सैयद अली मोहम्मद आरिफ भी अच्छे मरसिया गो गुजरे हैं। उन्होंने अपने ख़ानदान का नाम रोशन किया। प्यारे साहब रशीद को आखिरी बाकमाल मरसिया गो कहा जा सकता है। दबीर के साहबजादे मिर्ज़ा मोहम्मद जाफ़र ओज भी अच्छे मरसिया गो हैं, लेकिन असल बात यह है
کہ انیس کے بعد کوئی ایسا مرثیہ نگار پیدا نہیں ہوا جو ان پر سبقت لے جا سکتا ہے۔ انیس کے بعد ایسا کوئی مرثیہ نگار پیدا نہیں ہوا جو ان پر بڑھت لے جائے، سبقت لے جائے۔ میں آپ کو دبیر کی ایک مرثیہ کا بند سناتی ہوں۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، خود عرش خدا وند زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبرائیل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو ملاقات کروں گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی اسے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔